सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव यह रहा कि भारत यूनान के बीच सीधे संपर्क की स्थापना हुई। भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। भारत में गांधार शैली का विकास हुआ तथा भारतीयों ने यूनानियों से मुद्रा निर्माण की कला सीखी। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें दो स्रोतों से मिलती है, साहित्यिक स्रोत तथा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस तथा जैन और बौद्ध ग्रंथ शामिल हैं तथा पुरातात्विक स्रोतों में अशोक, जूनागढ़ तथा रुद्रदामन के अभिलेख शामिल हैं। मौर्य साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, शतधन्वन तथा बृहद्रथ थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व हुआ। प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोटस कहा तथा जस्टिन ने इन्हें सेंड्रोकोटस कहा। इन नामों की पहचान विलियम जोनस ने 1793 ईस्वी में की। इन्होंने चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया, जिन्हें कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त और धनानंद के बीच में युद्ध हुआ, जो चंद्रगुप्त ने जीत लिया तथा चंद्रगुप्त ने यह युद्ध जीतकर धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। 305 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ। इसका वर्णन एपियानस में है। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया, जिन्हें हेलेना भी कहा जाता है, से विवाह कर लिया। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए: काबुल, कंधार, हेरात तथा मकरान। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसे भेजा। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डाइमेकस एंटियोकस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा ले रहे थे भद्रबाहु से तथा कर्नाटक चले गए सवरन बेलगोला में। 298 ईस्वी पूर्व संलेखना विधि द्वारा इन्होंने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना। बिंदुसार की माता दुर्धरा है तथा बिंदुसार को अमित्रघात कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। सीरिया का शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार ने सीरिया नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की, परंतु एंटियोकस ने अंजीर और मीठी शराब तो भेज दी, लेकिन कहा कि यूनानी दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। बिंदुसार के 2 पुत्र थे, सुसीम तथा अशोक। बिंदुसार के समय में सिंधु झेलम नदी के किनारे एक तक्षशिला विद्रोह हुआ। तक्षशिला विद्रोह के समय बिंदुसार का पुत्र सुसीम वहीं पर था, पर वह विद्रोह को दबा नहीं सका, इसलिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना। अब राजा अशोक के बारे में कुछ बातें। अशोक का जन्म 304 ईस्वी पूर्व हुआ पाटलिपुत्र में। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व हुआ तथा मगध की गद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक का नाम मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। पुराणों में इसे अशोकवर्धन कहा गया है। 261 ईस्वी पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर इसे जीत लिया। कलिंग आक्रमण के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। कलिंग की राजधानी तोसली पर भी इन्होंने अधिकार किया तथा इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने उपगुप्त से ली। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। ये 4 गुफाएं थी कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। अशोक का पुत्र दशरथ नागार्जुन गुफा आजीविकों को देने वाला बना। फिलाडेल्फस ने डियोनिसियस को अशोक के दरबार में भेजा, जो हमें प्लिनी ने बताया। अशोक की माता सुभद्रांगी थी। अशोक के 7वें स्तंभलेख में आजीविकों का उल्लेख है। इनके हितों को ध्यान के लिए महामात्रों को नियुक्त किया गया था। अशोक ने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। यह 4 लिपियों में लिखी गई थी: ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक तथा ग्रीक। ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य भारत से है। खरोष्टी लिपि के साक्ष्य पाकिस्तान में मिले। अरमाइक लिपि अफगानिस्तान तथा ग्रीक लिपि अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से प्राप्त हुए। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में
पादरेटी फैंथलर ने की तथा इनमें पढ़ने में सफलता प्राप्त करने वाले जेम्स प्रिसेप बने 1837 ईस्वी में। अशोक ने अपने अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी लिखा, जिसका अर्थ देवताओं का प्रिय है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की नेदर तथा उदेगोलान में अशोक स्पष्ट नाम लिखा है, जबकि राजस्थान के भाबरू अभिलेख में मगध का सम्राट बताया गया है। अशोक ने खुद को मगध का सम्राट कहा है। लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए अशोक ने जो नियम कानून और की संहिता बनाई उसे धम्म कहते हैं। अशोक के अभिलेखों में शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख हैं। अशोक के 14 शिलालेख। सबसे पहले में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में मनुष्य तथा पशु चिकित्सा की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तीसरे में बताया गया है कि हर 5वें वर्ष दौरा होगा तथा धार्मिक नियमों का उल्लेख बताया गया है। चौथे में भैरी घोष की जगह धम्म घोष आया है तथा 5वें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। अशोक के 6ठे अभिलेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा के बारे में बताया गया है तथा 7वें में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। इनके 8वें शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है तथा 9वें में सच्ची भेंट सच्चा शिष्टाचार बताया गया है। 10वें शिलालेख में हमेशा प्रजा हित के बारे में सोचने को बताया गया है। 11वें में धम्म की व्याख्या तथा 12वें में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, जिसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ तथा इसी में पड़ोसी राजाओं के बारे में भी बताया गया है। अशोक के 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन के लिए प्रेरित करने के बारे में बताया गया है। अशोक के स्तंभलेखों में 7 हैं, जो हमें 6 स्थानों से प्राप्त हुए। प्रयाग स्तंभलेख कौशाम्बी में था, अकबर ने इलाहाबाद में करवा दिया। दिल्ली टोपरा अभिलेख, यह टोपरा से दिल्ली गया, फिरोज शाह तुगलक ने इसे भेजा। दिल्ली मेरठ अभिलेख, यह मेरठ से दिल्ली पहुंचा। रामपुखा अभिलेख चंपारण बिहार में तथा इसकी खोज कार्लायल ने की। लोरिया अरिराज अभिलेख चंपारण बिहार में तथा लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार, इस पर मोर का चित्र बना है। रानी का अभिलेख कौशाम्बी है तथा सबसे छोटा स्तंभलेख रूमीदेई है। इसमें भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की गई है। 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। पृथक पृथक अभिलेख सभी मनुष्य मेरे बच्चे, सारे कुना कंधार अभिलेख ग्रीक अरमाइक भाषा में है। मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति से पहले जांच उपदा परीक्षण कहलाती थी। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष, जासूस को चर तथा तीर्थ को महामात्र कहा गया है। एक स्थान पर रहकर गुप्तचर करने वाले को संस्था तथा भ्रमण कर गुप्तचर करने वाले को संचार कहा गया है। प्रांत को चक्कर तथा प्रांत के प्रशासक को कुमार, आर्यपुत्र तथा राष्ट्रिक कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम तथा ग्राम का मुखिया ग्रामिक था। सबसे छोटा प्रचारक गोप, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मार्ग निर्माण अधिकारी एग्रोनोमाई मेगास्थनीज के अनुसार था। सेना का नेतृत्व नायक तथा सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति था। मौर्य समाज में गुप्तचर विभाग को महामात्र सर्व के अधीन माना जाता था। न्यायाधीश को राजुक तथा सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे। बिना वर्षा वाली अच्छी खेती वाली भूमि को अदेवमात्र कहा जाता था। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला रूपाजीवा तथा नंद वंश विनाश के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक कश्मीर का राजा था, जो से सहायता ली। मौर्य समाज या मौर्य वंश में 10 राजा तथा 9 राजाओं की बात कही गई है। 10 राजा भागवत पुराण के अनुसार तथा 9 राजा वायु पुराण के अनुसार। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था तथा बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, इसका सेनापति था। यह ब्राह्मण जाति का था। इसकी हत्या के बाद शुंग वंश की नींव रखी गई। मौर्योत्तर काल। शुंग वंश ब्राह्मण साम्राज्य से था तथा इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। इसकी राजधानी विदिशा, जो मध्य प्रदेश में है। पुष्यमित्र शुंग को बौद्धद्रोही कहा जाता है। बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवाया था इसने, इसीलिए बाद में बौद्ध स्तूपों का पुनर्निर्माण भी करवाया। मध्य प्रदेश का बरहुत स्तूप का भी पुनर्निर्माण करवाया। पहले लकड़ी का था, इसने पत्थर का करवा दिया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। इसके समय 2 यवन विदेशी आक्रमण हुए। पहला डेमेट्रियस ने तथा दूसरा मिनांडर मिलिंद ने किया। मिलिंद वाला इंडो यूनानी शासक कहा जाता है। दोनों में पुष्यमित्र शुंग की ही विजय हुई थी। मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। पुष्यमित्र शुंग और कलिंग नरेश खाकेल के बीच में युद्ध हुआ, जो खाकेल जीत गया।
पुष्यमित्र सुकुम की मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र उत्तराधिकारी बना। मालविका अग्निमित्रम कालिदास ने रची है। इसमें अग्निमित्र विदिशा का राजा और मालविका मालदेव की राजकुमारी के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या वासुदेव ने की तथा देवभूति का मंत्री ही था यह। नया वंश कनव वंश की स्थापना की। कनव वंश के संस्थापक वसुदेव थे तथा इसके अंतिम शासक सुशर्मा थे। सुशर्मा की हत्या इसके मंत्री शिमुक ने कर दी तथा सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक थे। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र में था, परंतु शक राजाओं ने उन्हें वहां छोड़ने से मजबूर कर दिया तथा सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश स्थानांतरित होना पड़ा। इसीलिए इसे आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन वंश की राजधानी पृष्ठान महाराष्ट्र में थी, जो गोदावरी नदी के किनारे है। शिमुक के बाद इसका भाई कृष्णा कान्हा शासक बना। कान्हा के बाद इसका पुत्र सतकर्णी। सतकर्णी सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका थी। नागनिका का नानाघाट अभिलेख सतकर्णी प्रथम की उपलब्धियों को बताता है। नानाघाट अभिलेख में सतकर्णी को महान विजेता तथा शासक बताया गया है। सतकर्णी ने यज्ञ के समय मुद्रा की बजाय ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध 1 राजसूय यज्ञ किया। हाल सातवाहन वंश का महान शासक प्रसिद्ध साहित्यकार था। गाथा सप्तशती हाल ने इस काव्य की रचना की, जो प्राकृत भाषा में थी। गुणाध्याय भी इस वंश का एक प्रसिद्ध साहित्यकार था। इसकी पुस्तक का नाम भरत कथा था। सातवाहन शासकों की लिपि ब्राह्मी थी। इसे मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास पता चलता था, परंतु राजकुल पितृतंत्रात्मक ही था। इसका अर्थ है यह नाम से पहले माता का नाम हमेशा होता था। ग्रामीण क्षेत्रों का काम सातवाहन शासकों ने गोलमिक को सौंपा। गोलमिक एक सैन्य टुकड़ी का प्रधान होता था। सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। उत्तर भारत दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य कर सातवाहन वंश ने ही किया। सातवाहनों की कृतियां कार्ले का चैत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं, अमरावती कला का विकास। गौतमीपुत्र सतकर्णी इस वंश का महान शासक था। इसके समय नहपान शक शासक था, जो कि एक नासिक का ने आक्रमण किया, पर गौतमीपुत्र सतकर्णी जीत गया। नासिक जोगलथम्बी से चांदी के 8000 सिक्के मिले, जिनमें एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी है। इसने शकों के विजित क्षेत्र पर फिर से अधिकार कर लिया। यज्ञश्री सतकर्णी व्यापार तथा जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं। इसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से प्राप्त हुए हैं।